प्रिय भगतजनों, आज हम आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाएंगे। बोलो हरे राम हरे कृष्णा। प्राचीन समय की बात है जब यह धरती अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्कर सबके लिए एक समान कहाँ होता है। ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में ब्राह्मण के पास न तो कोई धन था और न ही संतान। यह दंपति संतानहीन था। इस ब्राह्मण के जीवन में केवल एक ही सुख था कि उसकी पत्नी सुशील और विनम्र थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते उसी में वह संतुष्ट रहती थी। अनेक प्रयासों के बाद ब्राह्मण अपने जीवन हेतु धन एकत्रित नहीं कर पाता था। ऐसी अवस्था में भी दोनों पति पत्नी भगवान को समर्पित थे, भगवान को बहुत मानते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने जीवन हेतु धन एकत्रित नहीं कर पाते हैं। यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो मैंने सुना है कि यहाँ पर एक ऋषि मुनि आए हैं, आप उनके पास जाकर कुछ उपाय पूछिए। पत्नी की बात उसको सही लगी। ब्राह्मण ऋषि के पास जाकर बोला, ऋषिवर, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिससे मेरे पास न संतान है और न ही धन, मैं बहुत निर्धन हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम बहुत ही धनी थे, आपके पुत्र भी थे, लेकिन तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय बहुत कृपण थे तुम, फिर भी तुमने धन अपनी संतान के प्रति कभी खर्च नहीं किया। तुम्हें धनहीन संतानहीन होने का अभिशाप मिला हुआ है। यदि उस समय तुमने वैशाख मास में कुछ आखिरी 5 दिनों में कुछ पुण्य किए थे, जो तुम्हें इतनी सुशील और अच्छी पत्नी मिली। इस जन्म में भी तुम वैशाख के अंतिम 7 दिनों में भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो अवश्य ही अभिशाप मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण ने ऋषि की बात सुनकर धर्म का पालन किया और वह इस अभिशाप से मुक्त हो गया। इस कथा के अनुसार हमें प्राचीन कथाओं का नाम जाप करना चाहिए, जिससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।